बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना जो इंटर क्लास का बुक है सेकंड ईयर का सिंथेटिक्स, वो उसमें से जो चैप्टर नंबर 1 है वो आज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हीट। ठीक है, तो जो हीट का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? सर रमफोर्ड ने। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो है हीट की डेफिनेशन। हीट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम एनर्जी सोर्स टू ऑब्जेक्ट। यानी हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इधर यहाँ लिखा हुआ है सोर्स को हम क्या होते हैं हॉट बॉडी, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोल्ड बॉडी होता है। यानी हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी से लेके कोल्ड बॉडी तक। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफ़र बाय डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। यानी हीट तो ट्रांसफ़र होगी, लेकिन उन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, यानी अगर मैं दो बॉडीज़ कंसीडर कर लूँ, एक का टेम्परेचर 5 सेंटीग्रेड है और दूसरी का टेम्परेचर जो है वो 15 सेंटीग्रेड है, तो हीट फ्लो कहाँ से करेगी? 15 सेंटीग्रेड से 5 सेंटीग्रेड तक। कब तक हीट फ्लो करेगी? जब तक ये दो बॉडीज़ आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं आती। जिस टाइम पर ये दोनों बॉडीज़ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, हम उसे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो हीट का जो एसआई यूनिट है वो जूल है, जो उसका दूसरा नेम है वो कैलोरी है। इस कैलोरी पे जो है वो एक थ्योरी भी बनी हुई है, कैलोरी थ्योरी के जो हीट होती है वो एक फ्लूइड सब्सटेंस से फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जो हॉट बॉडी होती है उसके पास कैलोरी ज़्यादा होती है और जो कोल्ड बॉडी होती है उसके पास कैलोरी कम होती है। ये इसकी थ्योरी है, लेकिन उधर हमें नहीं जाना है। जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है वो पढ़ेंगे हम। जो है वो थ्योरी को छोड़ देंगे, जो हम कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ेंगे, और प्लस में जो है फिगर्स को पकड़ेंगे, मतलब जो फैक्ट है उसको पकड़ेंगे, फिगर्स को छोड़ देंगे। रिप्रेजेंटेशन जो हम इसकी करते हैं वो कैपिटल क्यू से करते हैं। ठीक है, और जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसको हम कहते क्या है? लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। यानी हीट जो है वो ट्रांसफ़र करेगी कहाँ से? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, क्या किया हुआ है कि यहाँ पे नीचे से ये फायर दी है उसको। ठीक है, कोई ना कोई स्टव होगा या कोई सोर्स मान लें आप इसको। ठीक है, उसको हीट दे रहे हैं। हीट है क्या? एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफ़र होगी कहाँ से? यहाँ इस आग से ही ट्रांसफ़र होगी। ये कोई मेटल का लिया हुआ है हमने। ठीक है, कोई भी बर्तन मान लें आप। ये जो है ये मेटल का बर्तन है। ठीक है, ये मेटल का कोई ना कोई बर्तन है। अब यहाँ से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी पहले कहाँ? इस मेटल का वाले बर्तन में। अब ये मेटल वाला बर्तन जो है ये हीट ट्रांसफ़र करेगा किसको? वाटर को। जब ये वाटर को हीट ट्रांसफ़र करेगी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की ज़ाहिर बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो एवापोरेट कर जाएंगे किस में? एयर में। जब वो एयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। पहले यहाँ पे क्या थी? कम थी, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी तो मूव नहीं कर सकते थे। अब जब उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ गई है तो अब वो हवा में उड़ने लगे। ठीक है, जब हमारे पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो हम हवा में उड़ने लगते हैं। वैसे ही कुछ इनका भी हिसाब किताब है कि जब इनको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है तो हवा में उड़ जाते हैं। फजूल बंदे हैं ये भी। तो अब जो है वो कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। मैंने इधर नोट लिखा हुआ है कुछ के जो हीट है फ्लो वो डिपेंड किस पे करती है। ठीक है, उसके 3 तरीके हैं कि हीट ट्रांसफ़र हो कैसे रही है। आया वो कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। तो इसमें जो रेडिएशन फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र, उसमें जो है वो मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि सनलाइट से अल्ट्रा वायलेट रेजेस हमारे यहाँ आते हैं। ठीक है, तो उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है बीच में वैक्यूम है, कोई भी मीडियम वगैरह नहीं है, तो जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है सन से लेकर ज़मीन तक। ठीक है, बाकाया जो 2 तरीके हैं, एक है कंडक्शन और दूसरा कन्वेक्शन, उनके लिए मीडियम लाजमी है।
उनके लिए हम मीडियम इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो हीट है, हीट फ्लो जो है वो डिपेंड किस पे करती है, मीडियम पे करती है या नहीं करती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हीट है वो फ़्लो करती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, मतलब मगर कैसे, बीच में कोई ना कोई मीडियम होगा ना। तो ये जो रेडिएशन फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है उस पर ही जो मीडियम है वो डिपेंड नहीं करता। जैसे सूरज से रोशनी यहाँ तक आती है, उसके बीच में कोई मीडियम नहीं है थ्रू रेडिएशन, और जब आप हम सन के पास या मतलब जब धूप होती है तो हम गर्मी महसूस करते हैं। इसकी यही वजह है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम सन टू अर्थ। अब जो ये हीट है ना, इसके 3 तरीके हैं, मैंने आपको बताया, एक कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो जो रेडिएशन वो तो डिपेंड नहीं करता, बकाया कंडक्शन और कन्वेक्शन डिपेंड करता है।